देखो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th और वीडियो नंबर 12 है। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी कोई मुश्किल काम नहीं होता बच्चों। तो यानी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है, चारों एक ही पैटर्न का है, तो हमको चारों समझाना जरूरी नहीं है, हम इसमें से एक समझाएंगे। बाकी तुम थ्री क्वेश्चन जो है यू कैन डू योर सेल्फ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों। तो सबसे पहले एंगल की वैल्यू पता करना है, इसका स्क्वायर करना है। अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब करना है, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही करना है, यहाँ भी स्क्वायर है स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 3π/4, 3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है सबसे पहले। तो 3π/4 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3/4 कितना होता है, लेस देन 1 होता है। 1 से कितना लेस है बच्चों, तो 1/4 लेस है, तो हम 3π/4 को लिख सकते हैं क्या, साइन 1 को ये लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं इसको। 3π/4 को हमने क्या लिखा, पाई माइनस π/4। कैसे पता किया ये भी समझाएं। तो देखो 1 से ये 3π/4 जो है 1 से 1/4 लेस है, तो इसके साथ पाई मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई माइनस π/4, उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेंट पर बच्चों। एक क्वाड्रेंट नंबर कितना है, सेकंड है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और क्या बताया बच्चों, फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन π/4 लिखेंगे, सीधा सीधा साइन π/4। और क्या करेंगे, फिर इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 1/, क्या आ रहा है इसमें, √2। आफ्टर ऑल हमारा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया जिसकी वैल्यू 1/√2 आ रही है। किसकी वैल्यू, साइन 3π/4 की वैल्यू। दूसरी वैल्यू पर आते हैं बच्चों। तो cos π/4 लिखा हुआ है, cos π/4। cos π/4 क्या होता है, याद करो, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का हमने 1/√2 लिख दिया, इसका कहानी खत्म। फिर इसके बाद सेक π/3, तो सेक π/3 नहीं पता, अगर याद है तो ठीक है, सीधा सीधा लिख दो 2। नहीं याद है तो बच्चों देखो क्या करते हैं, ये रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos π/3 का रेसिप्रोकल है बच्चों। तो cos π/3 क्या होता है, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है इसका, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल ये कितना आएगा, 1/1/2 आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, 2। जैसे ही सबकी वैल्यू पता लग गया बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पर यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन 3π/4 होल स्क्वायर। तो 3π/4 की वैल्यू क्या, 1/√2, तो हम इसमें लिख देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर डाल दिया, देख लो ऐसे, जैसे वैल्यू ऐसे हमने लिख दिया। प्लस 1 2 3 4 सब इसी मेथड से होगा बच्चों, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, इसलिए हम एक बता रहे हैं। तो यानी सेकंड क्वेश्चन प्लस प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, π/4 की साइन cos π/4 की वैल्यू पुट करेंगे। cos π/4 की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 1/√2 आ रहा है, देखो ये वाली वैल्यू आ रहा है 1/√2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/√2। इसके बाद क्या, इसका स्क्वायर है, तो देखो इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस प्लस 2 इंटू कॉस π/3, कॉस सेक π/3 क्या होता है, वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने, बस कहानी खत्म हो गया। 2 इंटू 1/2 और प्लस 2 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 1, तो 1 और 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, इसका आंसर 10 आ गया, कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यू कैन सोल्व दीज थ्री क्वेश्चन 1 2 3 बाय सेम पैटर्न, ठीक है, इसमें देयर इज नो चेंज, बस इसकी वैल्यू फाइंड करना बच्चों, ये तो तुम्हारा काम है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने 1 2 3 को नहीं बताया, बस सीधा हम क्वेश्चन नंबर 4 से आ गया बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री,
cos 75 डिग्री, cos 15 डिग्री सबकी वैल्यू है, cos 105 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, cos 75, ये ठीक है ना। तो देखो यहां से ये जो कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, कॉट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें लिख दें यहाँ पर कॉट 75 डिग्री, तब भी यही पैटर्न चलेगा बच्चों, कॉट 75 सेक 75, जो भी करना है करते चले जाओ। तो कॉट 15 डिग्री लिख दिया हमने, कॉट 15 डिग्री, ये सब की वैल्यू को हम सेम मेथड से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सेम मेथड से क्या है, तो ये वैल्यू जो 10th क्लास में पढ़ते आया है, कौन कौन सी वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब वैल्यू हमको पता है पहले से, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो जैसे हमको लिखना है 75, क्या फाइंड करना है, साइन 75, तो हमको साइन 75 फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, कौन सा दो एंगल को ऐड करने पर 75 आ रहा है बच्चों, ये देखो। तो ये दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 30, ये दोनों को ऐड करने पर 75, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 30 प्लस 45, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 30 प्लस 45। अब क्लियर है कि हमारे पास अब फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, तो याद नहीं है तो हम लिख देते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसमें साइन ए प्लस बी दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है फंक्शन। तो एक आ गया साइन ए आ गया बच्चों, और दूसरा क्या आ गया यहाँ पर, कोस भी आ गया। फिर क्या लिखेंगे, साइन किसका है, प्लस का साइन है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस कॉस ए, और इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन बी। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले। देखो एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले, ये साइन 75 डिग्री का, तो यहाँ पर देखो साइन 75 डिग्री क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिसल टू ए प्लस बी लिखा था हमने, तो ऐसा करते हैं ए प्लस बी को हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो क्या रहा यहाँ पर साइन ए, यानी दिस देयरफॉर साइन ए मीन साइन 30, साइन 30 इंटू क्या लिखा बच्चों, कॉस बी, तो कॉस बी मतलब लिखेंगे यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, कॉस बी लिख दिया हमने। फिर प्लस का साइन है तो प्लस में प्लस आता है, तो प्लस, प्लस के बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए। अब यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा बच्चों, तो कॉस के साथ यहाँ पर कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री आ गया, देखो ध्यान से। और इंटू साइन कितना डिग्री आ गया, यहाँ पर साइन 45 डिग्री आ गया बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है बच्चों, प्लस कॉस 30 क्या होता है वैल्यू, √3/2 होती है वैल्यू, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय √3, मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, इसमें 2√2 आएगा एलसीएम, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2√2 और ऊपर की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस √3। ये तुम्हारा आंसर आ गया, किसका वैल्यू, कौन सी वैल्यू का, तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, देयरफॉर साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, 2√2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, बस आंसर आ गया, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये बात आ गई समझ में, या नहीं आई, देख लो ध्यान से। अब हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो अगर ये वैल्यू पता लग गया साइन 75 डिग्री का, कॉस 75 डिग्री का बिल्कुल सेम मेथड होगा, लेकिन क्या होगा, फॉर्मूला चेंज करेगा। टेन 75 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, लेकिन मेथड सेम होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज करेगा, और कुछ नहीं होगा, बस बार बार हमको फॉर्मूला चेंज करना है। तो यानी इसका मतलब पहले हम 75 बता रहे थे, तो हम 75 ही बता देते हैं पहले बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है cos 75, अब थोड़ा सा हिंट्स देंगे, तो a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमने क्या बताया था, फॉर्मूला नंबर 1, जिसको हमने बोला था फॉर्मूला का बाप, ठीक ना, वही फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करो, सी ना, सब आंसर बता देगा ये। यानी ये क्या होता है, cos a इंटू cos b होता है बच्चों, और माइनस साइन ए इंटू cos a इंटू cos b, माइनस साइन ए इंटू साइन b, तो ये साइन ए और इंटू साइन बी हम अप्लाई कर देंगे। अगर हमको क्या फाइंड करना है tan 75,
तो tan 75 के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो tan 75 मतलब लिखेंगे यहाँ पर tan 75 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे इसको, tan 30 प्लस 45 ये लिखेंगे ना यहाँ पर। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो tan a प्लस tan b क्या होता है, फॉर्मूला को देखो, tan 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री, इसलिए कह रहे थे क्या कि फॉर्मूला को याद करो और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 30 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। अब क्या करना है इसको, बस वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दो, ये तो तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो गया इसका 75 डिग्री वाले का चारों का। ये फॉर्मूला पर याद रखना है बच्चों बस। अब हम आते हैं दूसरा एंगल पर, 15 डिग्री, 15 15 15। अब तो समझ में आ गया होगा किस में करना क्या है। तो 15 डिग्री की वैल्यू के लिए हम लेते हैं tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो उसका मेथड होगा सबका वही मेथड होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको मिटा देते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, या क्या पता करें, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री पता करते हैं बच्चों। तो tan 15 डिग्री को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, 15 डिग्री की वैल्यू आ गया। यानी tan 15 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b क्या होता है बच्चों, तो tan a माइनस tan b, तो लिखते हैं यहाँ पर tan 45 tan a माइनस, ये फॉर्मूला को देखो और उसको याद करो अपने आप, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते रहेंगे। तो tan a माइनस बी कितना आ रहा है पर, tan a माइनस tan b tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री। हमने फॉर्मूला बताया था tan a माइनस tan b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वैल्यू डाल देंगे बच्चों, तो वैल्यू कितना आ रहा है पर, ये वैल्यू आ गया 1 माइनस कितना आ गया tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 आ गया वैल्यू, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिखने पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है इसकी tan 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। इसको हम चाहे तो रेशनलाइज कर देंगे, नहीं करेंगे तब भी हमारा ठीक है, कोई गलती नहीं है। हम इसको चाहे तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन का क्या मेथड होता है, आप ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो अपोजिट नंबर लेते हैं, तो रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 माइनस 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया बच्चों। और इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफिकेशन है, तो रूट 11 इसमें 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं अपॉन 2, 3 प्लस 4 2 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस रूट 3 क्या रहा है इसमें, 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 कैसे आ गया भाई, 2 माइनस रूट 3, 2 कॉमन लेंगे ना, 2 माइनस रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 माइनस रूट 3 आ रहा है। ये तो तुम्हारा काम है रेशनलाइजेशन का, 2 माइनस रूट 3 आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व tan 15 डिग्री का। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब क्या पता करते हैं यहाँ पर, दो लिखा हुआ है 105, हम cos 105 फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, cos 105, ठीक है। तो ये आ गया 10, बाकी ये जो है इसका मेथड अलग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, इसलिए इसको सब बाद में समझाएंगे, ये भी समझाएंगे और अभी समझाएंगे बच्चों। तो इसके बाद देखो, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं सारी वैल्यू, ठीक है। यानी क्या फाइंड करना है बच्चों, cos 105 डिग्री, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, cos क्या फाइंड करना है यहाँ पर, cos 105 डिग्री, देख लो 105 डिग्री यही है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos लिखेंगे यहाँ पर, cos 105 मतलब ये कितना आता है 60 और प्लस 45 लिख देंगे तो 105 आ जाएगा, 105। तो 105 को cos ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला नंबर 1 पर जाएंगे, ठीक ना, बिल्कुल जो सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, cos ए प्लस बी की वैल्यू होती है, cos ए प्लस बी की वैल्यू क्या होता है इसमें, मेन फॉर्मूला cos ए इंटू cos बी, और माइनस बच्चों क्या होता है sin ए इंटू sin बी होता है, ये फॉर्मूला आ गया। तो 105 को फॉर्मूला के बेस पर क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और इंटू साइन
45 डिग्री आ गया। इसकी सबकी वैल्यू डाल देंगे। cos 60 डिग्री क्या होता है बच्चों? तो cos 60 डिग्री होता है 1/2 होता है, इंटू 45 क्या होता है 1/√2 होता है, माइनस 60 डिग्री क्या होता है √3 माइनस √3/2 होता है, इंटू इंटू में क्या लिखेंगे 45, तो 1/√2 लिखेंगे यहाँ पर 1/√2। सही लिखा हमने या नहीं लिखा? cos a प्लस बी का फॉर्मूला में, ठीक है बिल्कुल सही लिखा। अब इसके बाद इसके वैल्यू देखो, तो वैल्यू में कितना आ रहा है यहाँ पर 2√2 आ रहा है यहाँ पर 2√2, और आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस √3, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी cos 105 की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें निगेटिव आ रहा है। देखो हाँ, बिल्कुल सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है। यानी इसका आंसर कितना आ रहा है, हम ये भी लिख सकते हैं -√3 - 1/2 इट इज द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी वन इन गिवन क्वेश्चन। यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मेन क्या है बच्चों, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है मेरा नहीं। न तो ये तुम्हारे सिवाय को दूसरा याद नहीं कर सकता, और याद करना पड़ेगा। अगर मार्क्स लाना है तो, नहीं मार्क्स लाना है तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। बस ऐसे पढ़ लेना कान में लगा के वीडियो, और सुन लेना, काम हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक ना। अगर लेकिन मार्क्स लाना है तो भाई याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। अगर ये, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बता दिया हमने। इसके बाद फिर देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन ये रह गया ना, सॉरी ये क्वेश्चन ये रह गया। देखो इस टाइप वाला क्वेश्चन कौन सा, tan 22.5 cos 22.5 ये, और sin 22.5, मतलब 22.5 वाली वैल्यू रह गई, ठीक ना। तो हम बात करते हैं 22.5 वैल्यू की। मतलब इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5, यहां से शुरू करते हैं। यहां से इसलिए शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी बाद में समझना होगा तो समझ लेना एक्स्ट्रा, नहीं समझना होगा तो कोई बात नहीं है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ध्यान से tan 22.5 डिग्री गिवन है, तो ये वैल्यू नहीं पता, तो 25 को यहाँ पर ये 25.2, इसका डबल कितना होता है बच्चों 45, तो ये 45 डिग्री होता है, तो tan 45 तो हमको पता है, बिल्कुल पता है सर, ठीक है ना। लेकिन ये वाला नहीं पता, तो हम वैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो एंगल को डबल और हाफ करता हो, यानी सब मल्टीपल जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों tan a प्लस बी का फॉर्मूला को याद रखेंगे। अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा, नहीं याद है तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक ना। ये जो है याद है तो ठीक है, चलो हमको याद है इसलिए हमने लिख दिया tan a, और इंटू कितना आ रहा है पर tan b आ गया, ये हमारा कैलकुलेशन फॉर्मूला आ गया बच्चों। tan a plus tan b upon 1 minus tan into tan b. Now if it is x, let us it is x, this is also x, so in the left hand side we get tan 2x. Tan 2x into what is this, tan x, tan x means 2 tan x, 2 tan x upon 1 minus tan square x. अब देखो बच्चों यहां तक काम हो गया, यानी हमारा फॉर्मूला ये है, सुटेबल है, क्योंकि बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री। अगर x की वैल्यू हम क्या लेते हैं यहाँ पर 22.5, तो यह आ जाएगा tan 22.5। तो हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चों, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। तो लेट x इक्वल टू कितना लेते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 22.5। देखो ये 22.5, या पेपर में देखो एनसीईआरटी में π/8 लिखा हुआ है, बात तो वही है बच्चों, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। या तो 22.5 लिख देंगे या π/8 लिख देंगे, तो ये हमने 22.5 लिखा है, ठीक है। तो 22.5 लिखा है, तो लेफ्ट हैंड में जरा देखो ध्यान से, ये क्या जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर tan 2 इंटू वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर π/8, वैल्यू किसका डाल दिया, एक्स का, एक्स की वैल्यू हमने लिया, तो यहाँ पर 2x है तो 2x आ गया, इज इक्वल टू 2, ये क्या रहा है इसमें 2 10, और क्या करेंगे बच्चों, तो π/8 पुट कर देंगे सर, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर, और क्या डालेंगे बच्चों, तो π/8 डालेंगे, एक्स की वैल्यू डाल देंगे बस। अब π/8, तो यहां पर लेफ्ट हैंड में क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 1, ये क्या आ गया 1 आ गया, लेफ्ट हैंड में आ गया 1। तो हम फिर यहां से शुरू करते हैं बच्चों, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे।
देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा बच्चों, टेन वन, टेन पाई बाई फोर आ गया लेफ्ट हैंड में, टेन पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर क्या होता है, ये वन होता है, इसकी वैल्यू पता है, but we don't know value of 2 into 10 pi by 8. We don't know value of this pi by 8 means 22.5. तो डिवाइडेड बाय, ये क्या डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर पाई बाई एट, हमको इसकी वैल्यू नहीं पता, देखो इसकी वैल्यू नहीं पता, तो चलो इसको स्क्वायर लगा देते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे यहां पर बच्चों, इसको ले लेंगे y या k, x तो ले लिया हमने पहले से, तो अपनी मर्जी से इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे बच्चों, बस ये बात ध्यान रखना, इस थोड़ी सी वैल्यू को हम इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करने के बाद क्या रहा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे ये आ गया वन इजिकल टू, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, y, तो ये टेन, टेन पाई बाई एट को हमने क्या मान लिया, y, यहां लिख देना, टेन पाई बाई एट को हमने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। जैसे ही y मानेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड में आ गया वन इज इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या इक्वेशन बन गया बच्चों, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, बन गया ना क्वाड्रेटिक, देख लो ध्यान से, ये बन गया 10th क्लास का क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इस पर दिमाग लगाओ। तो वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू टू वाई, सब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो वन माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस टू वाई इजिकल टू जीरो, देयर फोर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन प्लस वन, नहीं माइनस ये आ रहा है, माइनस ए भी माइनस और ए भी माइनस, क्या आ रहा है, प्लस वन इजिकल टू जीरो लिख सकते हैं, यानी देयर फोर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक हो नहीं रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रहा है, तो दूसरा मेथड भी है, y की वैल्यू क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की वैल्यू क्या लिखा है पर y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमारे पास एक फॉर्मूला देखो ये भी है 10th क्लास का, तो इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस टू है, माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, फोर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए सी कितना होता है डायरेक्टली लिख देते हैं, तो प्लस फोर आएगा, फोर ए सी की वैल्यू अपॉन टू ए, टू इंटू वन, तो इसको करेंगे हम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या रहा है इसमें, y इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, इसको टू फोर फोर एट, एट का आंसर क्या था, टू रूट टू होता है बच्चों, ये हम 11th क्लास पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो y की दो वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू दो वैल्यू आएगी, तो क्या लिखा पर माइनस वन प्लस माइनस रूट टू, दो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर पहली वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू है यहाँ पर y इजिकल टू माइनस वन प्लस रूट टू, एक वैल्यू देखो ये आ रहा है, ध्यान से देखो, दूसरी y की वैल्यू कौन सी है, y इजिकल टू माइनस वन माइनस रूट टू आ रहा है बच्चों, तो हमको इससे तकलीफ है, इससे क्या है तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, दो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट का पूछ रहा है, टेन कितना डिग्री पूछ रहा है बच्चों, टेन पाई बाई एट क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव होता है, तो इससे हमको तकलीफ है, तो तकलीफ है तो उससे दूरी बना लो, यानी उसको हटा दो लो, यानी ये हट गया, देयर फोर वाई की वैल्यू कितना गया, वाई इक्वल टू रूट टू माइनस वन, क्वेश्चन सोल्व हो गया, वाई की वैल्यू पता लग गया बच्चों। तो ध्यान रखना, हम ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब समस्या है कॉस पाई बाई एट पर, यह है गया बच्चों, क्या हो गया टेन पाई बाई एट, ध्यान से देखना, इसमें दिमाग लगाओ जरा, और बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू क्या है, इसको ऐसा करते हैं, हम सबको एक पेज पर ले आते हैं, ठीक है ना, देखो लो, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है बस, ठीक है। अब हम आते हैं क्या दूसरे पेज वैल्यू पर, कॉस कितना डिग्री, कॉस 22.5, कॉस क्या लिखे यहाँ पर, कॉस
22.5, देखो फिर वही बात हो गई, cos 22.5। अब यहाँ पर 22.5 की वैल्यू को हम डबल करेंगे, 45 तो हमको पता है, लेकिन 22.5 नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्या, हमारे पास cos 2x का हमने 3 फॉर्मूला बताया बच्चों, कौन कौन से, तो 1 माइनस, क्या लिखे यहाँ पर, ये सॉरी, एक फॉर्मूला बताया हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 20, x की वैल्यू अगर 22.5 लेंगे तो ये यहाँ भी आएगा cos, यहाँ भी, इसलिए फॉर्मूला सुटेबल नहीं है। मतलब तो हम दूसरा फॉर्मूला हम बात करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और तीसरा फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, ये 3 फॉर्मूला बताया, इसको याद रखो, बिल्कुल कमांड रखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, से बहुत काम का फॉर्मूला है। तो काम का फॉर्मूला का सॉल्यूशन भी बहुत काम का होगा। तो देखो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, cos 22.5। तो ए लेट एक्स इजकल टू क्या मानते हैं बच्चों, 22.5, यानी ये क्या लिखा हुआ रहेगा, तो पाई बाई 8 भी रह सकता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, cos 2x, देयरफॉर ये कितना बना देगा यहाँ पर, cos 2 इंटू पाई बाई 8। ध्यान से देखो, x की वैल्यू डाल रहे हैं, और डालेंगे किस में, इस वाले में डालेंगे, इस वाले में नहीं डालेंगे, इसमें cos साइन दोनों है, इसमें केवल cos है, इसमें केवल साइन है। तो ये जो फॉर्मूला बताएगा इससे बताएगा, तो क्या बताएगा इसमें, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते तो दूसरा मेथड से कर लेते, लेकिन दूसरा मेथड से दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो ये देखो, ये हमारा काम हो गया भाई। तो ये वैल्यू क्या होता है इसमें, cos पाई बाई 4 बना दिया, cos पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों, तो 1/√2 होता है सर। जब 1/√2 होता ही है तो हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 2 इंटू कॉस कितना आ गया यहाँ पर, cos स्क्वायर, और इंटू 22.5 आएगा, जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और -1, तो इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में लाने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, तो देखो जरा दिमाग लगाओ, ये आ गया 1 प्लस, यानी तो ये 1 प्लस 1/√2 आ गया वैल्यू। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, cos स्क्वायर 22.5। तो यानी इसको एलसीएम लेंगे तो √2 प्लस 1 अपॉन क्या आ गया बच्चों, √2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, दिस लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेंगे, फिर 2 को नीचे लाएंगे, तो और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कर देंगे, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बता रहा है, रूट के अंदर बता रहा है। ये वैल्यू बता दिया यहाँ पर 2√2 बता दिया बच्चों, 2√2, और क्या बता दिया इसमें, √2 प्लस 1 बता दिया, यानी इसकी वैल्यू किसकी आ गई, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आ गई। हम इतना मेहनत करने के बजाय हम एक शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस एक्टिव रखना, कुछ नहीं, अगर ये फाइंड करना है यहाँ पर sin 22.5, ठीक है ना, देखो ये, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो इसका हेल्प ले लेंगे, इसका हेल्प ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला बनेगा cos 2x का फॉर्मूला, अगर ये होता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, इन केस बिल्कुल होता है। तो इसको इधर लाएंगे और उसको उधर ले जाएंगे, यानी क्या आ रहा है इसमें, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दें, देखो लेफ्ट राइट कर दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर दो लेफ्ट राइट का, और एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर नया फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x और अपॉन 2। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट क्यों ना वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये भी मेथड ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो यानी इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, साइन एक्स की जो वैल्यू है, मतलब साइन 22.5 की जो वैल्यू है, ये क्या बना देगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, 1 रूट बनाएगा, 1 माइनस कितना बनाएगा, cos 45 बनाएगा, पर cos 45 क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे cos 45 डिग्री का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, और अपना घर जाएंगे, ठीक है ना, वैल्यू पुट करो, ये तो तुम्हारा काम है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो, नहीं याद है तो लेफ्ट राइट करो, भाई बस फॉर्मूला बदलो, अगर याद है तो बहुत खुशी की बात है। तो ये अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं भाई इसमें, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान रखो, एक बार हम उसको रिवाइज करवा देते हैं। ये देखो cos x sin x का फॉर्मूला क्या रहा है यहाँ पर, sin x का फॉर्मूला
अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डबल हो रहा है एंगल अपॉन 2, एक हो गया। तो cos x का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला cos 2x का हो गया। तो क्या सर ये भी पूछेगा कि tan x का भी होता है, तो होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। बच्चों अगर ये फॉर्मूला याद है तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है जब शुरू से मेहनत कर रहे हैं। क्यों, तो यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यू पुट करते चले जाओ भाई, अपने आप आंसर आ जाएगा। मतलब टेन क्या पता करना है, यहाँ पर टेन पाई बाई 8 पता करना है, वैल्यू पता कर लेंगे। कॉट पता करना है तो कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो ये ऊपर और ये नीचे, यही होगा ना, कॉस 2x अपॉन क्या लिखे यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x, और ये ऊपर और ये नीचे, हो गया काम। तो कॉट 15 डिग्री अगर पता करना है बच्चों, कॉट 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री नहीं, पाई बाई 8 लिखते हैं यहाँ पर, पाई बाई 8, ठीक ना। तो इसका डबल यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो ध्यान से, ये क्या दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे 1 प्लस इसका डबल 45। अब ज्यादा दिमाग फास्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि स्लो हम बार बार बताते रहे। तो यानी कॉस कितना दिख जाएगा यहाँ पर बच्चों, पाई बाई 4 इसका डबल, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इसका डबल। अब क्या करेंगे, जब डबल कहानी हो ही गई तो वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई रूट 2, बाकी कैलकुलेशन करो अपना घर का, ठीक ना, आंसर लिखो यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऐसे लगा देना बस, ठीक ना। यानी आंसर क्या आ रहा है इसका, वो ये रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये भी रूट हो गया, बस बाकी कैलकुलेशन कर लो, हो गया। इसको चाहे तो रेशनलाइज कर दे, नहीं तो इतना ही छोड़ देना, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आंसर टैली करवाना है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 10 है, दोनों सेम क्वेश्चन है। आई विल टीच यू ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझना है बता दो, तो ये कर दो, वाई क्या कर दे, चलो ये बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, फॉर्मूला पर कमांड रखना है, इसमें भी वही काम करना, फॉर्मूला पर कमांड रखना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, साइन ए है और इंटू साइन बी है, जो एंगल यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ पर है वही अगर इसको ये मानते हैं तो वही एंगल यहाँ पर है, और जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, बस एंगल का खेला है। तो यानी फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, साइन ए लगेगा बच्चों, साइन ए इंटू लिखा हुआ है साइन भी लिखा हुआ है सर, और प्लस कॉस ए गिवन है यहाँ पर, और इंटू कॉस भी गिवन है। यार इतने में तो गजब को समझ में आ जाएगा यार, किसमें करना क्या है। तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है बच्चों बताओ, तो कॉस ए माइनस बी का होता है सर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। तो ए की वैल्यू क्या लेते हैं, इसको लेते हैं माइनस बी, हमने कर दिया काम, कर दिया काम खत्म। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा फॉर्मूले पर आ जाओ, देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, इसका सोल्यूशन आ रहा है कॉस ए की वैल्यू क्या बच्चों, इसको लिया है ए की वैल्यू क्या लिया, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू क्या लिया, n प्लस 2 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, तो इसका करेंगे थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, बस सोल्यूशन करने के बाद तुम्हारा काम हो गया। कैसे हो गया काम, तो देखो अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, बदलने बहुत टाइम लगा देता है तुम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर कॉस ये एन एक्स, अभी क्या करेंगे, एन एक्स माइनस एक्स और माइनस एन एक्स माइनस 2x लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे इसको। तो इसको प्यार से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ रहा है यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स, तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया बच्चों, ये बच गया कॉस, कॉस और क्या बच गया इसमें, कॉस माइनस एक्स बच गया। और कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, कॉस की वैल्यू क्या बताया हमने, पॉजिटिव, तो इसको निगेटिव से एलर्जी है माइनस एक्स को, तो ये लिख देंगे कॉस एक्स, हो गया सोल्व, यही हमको सोल्व करना था, ठीक है ना। इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, और कोई क्वेश्चन है या नहीं है, और कोई क्वेश्चन है नहीं है, इस क्लास के लिए नहीं है, बस इस क्लास के इतना ही क्वेश्चन है बच्चों। अब फिर अगली क्लास में एनसीईआरटी फिर डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सारा डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।